Today we are doing chapter 6 of EVS. Name of the chapter is Seed Becomes Plant. मतलब सीड कैसे प्लांट बनता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In your previous classes you have read about the plants. आपने प्रीवियस मतलब पहले की क्लासेस में, फोर्थ में, थर्ड में आपने ये पढ़ा है कि प्लांट के बारे में पढ़ा है. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. और प्लांट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. और कैसे उपयोगी हैं उसका क्या मतलब है कि हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस, बिकॉज दे गिव अस फूड, मेडिसिन, वुड, फाइबर फॉर क्लोथ. फाइबर फॉर क्लोथ का मतलब हमारे क्लोथ्स बनाने के लिए फाइबर देते हैं, जैसे कि कॉटन. ओके, सो प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस and they give oxygen to us for breathing. Different parts of the plants are used as food in different ways. और different का मतलब अलग अलग उसके जो parts हैं, उसके अलग अलग plant के जो भाग हैं वो खाने के लिए भी use होते हैं अलग अलग तरीके से. तो different का मतलब अलग अलग, ways मतलब अलग अलग तरीके से. तो different parts of plants are used as food इन डिफरेंट वेज. तो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स खाने के लिए यूज़ होते हैं और उनका तरीका भी अलग अलग है. नाउ दिस इज आवर एक्टिविटी, थिंक एंड आंसर. सोच के आंसर्स बताने हैं आपको. द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन द टेबल. आइटम्स का मतलब होता है एन इंडिविजुअल आर्टिकल. मतलब इसमें जितनी चीज़ें हैं इसमें हर एक के बारे में आपको बताना है. तो राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच वी यूज एज फूड. और अब आपको ये भी बताना है कि इस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर आर द नेम्स: राइस, एप्पल, कैरेट, पर्ल, मिलेट, रेडिश, अनियन. अब इसमें से सारे शायद आपको पता हैं. राइस का मतलब पता है चावल, एप्पल मतलब सेब, कैरेट मतलब क्या हुआ, गाजर, पर्ल मिलेट बाजरा, रेडिश मूली, अनियन प्याज. तो ये सारी चीज़ों के आपको बताने हैं कि आप इनके कौन से पार्ट्स खाते हैं. तो राइस का मतलब हुआ, राइस का आप खाते हो सीड्स, और एप्पल का खाते हो फ्रूट, कैरेट की रूट खाते हो, पर्ल मिलेट के भी आप सीड्स खाते हो, रेडिश का आप क्या खाते हो, रेडिश की भी रूट खाते हो, लेकिन अनियन का स्टेम खाते हो. जो आप अनियन खाते हो वो स्टेम है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट. अब ये नेक्स्ट हेडिंग है आपके चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, कि न्यू प्लांट कैसे बन जाता है एक सीड से. नाउ मोनू, गुड्डी, लुक, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री and in the pot of holy basil known as तुलसी in हिंदी plant. मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो बच्चा है मोनू, इसने गुड्डी को बोला, देखो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स नीम ट्री के नीचे उग गए हैं. और क्या, कहाँ पर उग गए हैं, जो तुलसी का बेसिल मतलब तुलसी का पौधा. तुलसी का पौधा आप ज़्यादातर बच्चों ने देखा होगा. तो तुलसी के पौधे में भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स उग गए हैं. तो गुड्डी ने क्या बोला, यस ब्रदर, देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स. गुड्डी ने बोला, हाँ भाई, यहाँ पर स्मॉल प्लांट्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं. अब उसने क्या बोला, फ्रॉम वेयर हैव दे कम. अब ये उसने बोला कि ये सब आ कहाँ से गए. फिर उसने बोला, हु ब्रॉट दीज प्लांट्स हियर. ब्रॉट मतलब कौन लेकर आया. उसने बोला इन छोटे छोटे प्लांट्स को यहाँ पर कौन लेकर आया. तो मोनू ने क्या बोला, गुड्डी, दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन इन द रेनी सीजन. ग्रो मतलब उगना, ओन मतलब अपने आप, है ना. और रेनी सीजन मतलब बारिश के मौसम में जब बारिश आती है तो उसको रेनी सीजन बोलते हैं. तो मोनू ने बोला उसके भाई ने कि जो ये प्लांट्स हैं ये अपने आप ग्रो हो गए हैं बारिश के मौसम में.
Goody, brother, I have uprooted one of these plants. Look what is seen in it. तो अब गुड्डी ने क्या बोला? अपरूटेड का क्या मतलब होता है? अपरूटेड मतलब उसने एक प्लांट को जो लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, निकाल लिया बाहर, है ना। फिर उसने बोला, अपरूट मतलब उखाड़ना हो गया। फिर उसने बोला अपने भाई को कि मैंने एक ये प्लांट उखाड़ लिया, पौधे में छोटा पौधा, और अब आप देखकर इसको बताओ इसमें क्या क्या दिख रहा है। तो मोनू ने बोला, गुड्डी, दिस इज अ चिकपी चना प्लांट एंड वी कैन सी। अच्छा बच्चों, एक बात पहले अपन ये देखें कि आपने एक प्लांट को पौधे उसमें पॉट में लगा हुआ देखा है। जब आप पॉट में लगा हुआ देखते हो, पॉट में या ज़मीन पे लगा हुआ देखते हो, तो आपको पता है कि आपको रूट नहीं दिखती है ना। लीव्स दिखती है, फ्रूट्स दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, ब्रांचेस दिखती हैं, है ना, लेकिन रूट्स नहीं दिखती है। लेकिन जब आप उसको अपरूट करते हो, जब आप उसको उखाड़ते हो, तो आपको उसकी रूट भी दिखती है। तो जब पौधा उखाड़ा गया तो उसको पूरा प्लांट कैसा था वो दिखने लग गया, है ना। अब मोनू ने उसको समझाने के लिए क्या बोला, गुड्डी, दिस इज अ चिकपी चना प्लांट and we can see its root coming out of the seed from the downward side. The entire plant is formed from this root only. Let us put it back in the soil. अब उसने क्या बोला, चिकपी का मतलब होता है चना। चिकपी आप जो जिसको आप बोलते हैं ना छोले, वो चिकपी वो होता है। और उसने दिखाया उसको अपनी बहन को कि देखो ये जर्मिनेशन हो रहा है चिकपी प्लांट में। कैसे? देखिए, ये इसका सीड है, ये वो हैं छोले, है ना। फिर इसमें नीचे ये ऐसे रूट्स बननी चालू हो गई, जो वाइट कलर का थ्रेड की जैसा इसमें दिख रहा है। फिर नीचे रूट्स बनने लग जाती है, डाउनवर्ड्स हमेशा रूट्स होती है, और उस रूट से ही फिर धीरे धीरे उसमें ऊपर उसके स्टेम, उसकी लीव्स आनी शुरू हो जाती है। तो जो डाउनवर्ड चीज़ होती है वो रूट होती है, और रूट से फिर पूरा का पूरा प्लांट बनता है। एंटायर मतलब पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड का मतलब कि प्लांट कैसे बनता है सीड से। तो व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट। मतलब सीड जब नया प्लांट बनता है, वो जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रक्रिया होती है, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। ऑन द फेस्टिवल ऑफ पच पारस वट द्वादशी, गुड्डीज मदर सोक्ड मूंग, ग्रीन ग्राम, मोट bean, chana, chickpea grains in water and tied them in a cotton cloth. अब यहाँ पे बच्चों ये पचबारस, ये एक फेस्टिवल का नाम है, हिंदू फेस्टिवल का नाम है। उसमें क्या करते हैं कि ये जो मूंग हो गया, आप मम्मा के पास किचन में जाएंगे, मम्मा को बोलेंगे आपको ये तीनों चीज़ दिखाएं, मूंग, मोट और चना। जब आप ये तीनों चीज़ें मम्मा के पास किचन में देखोगे ना, तो देखो मूंग तो आपको ग्रीन कलर के छोटे छोटे सीड्स दिखेंगे, और मोट जो होगी हल्की सी ब्राउनिश होगी, और चना भी ब्राउनिश टाइप भी होता है ना। तो आप ये तीनों चीज़ें आप जाकर मम्मा के पास किचन में देखोगे तो ये तीनों अलग अलग तरीके के दिखते हैं, शेप में भी, कलर में भी। तो इन तीनों को पच पारस पे क्या करते हैं कि पानी में भिगोते हैं पहले, फिर उनको कपड़े में बांधकर नेक्स्ट डे, टाइड मतलब बांधना, है ना, उनको कपड़े में बांध देते हैं। पहले पानी में भिगोते हैं, फिर उनको कपड़े में बांध देते हैं, कॉटन क्लॉथ में बांध देते हैं। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी टुक आउट द मूंग, मोट, चना सीड्स फॉर वर्शिप, गुड्डी आस्क्ड हर मदर। अब वर्शिप मतलब जो हम पूजा करते हैं इसमें पच पारस में, तो उसके लिए उसकी मम्मी ने उसमें से मूंग मोट निकाले जब, तो गुड्डी ने उनसे आस्क्ड मतलब पूछा, गुड्डी, मदर व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक वाइट आउटग्रोथ
emerging from inside the green gram. अब गुड्डी ने पूछा कि मामा ये जो थ्रेड लाइक धागे जैसा वाइट कलर का आउटग्रोथ का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, है ना। और एमर्जिंग मतलब जो उभरा हुआ होता है। तो आउटग्रोथ मतलब जो चीज़ बाहर निकल के आ गई, वो एमर्जिंग मतलब जो उभरा हुआ होता है। फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम, इनसाइड मतलब ग्रीन ग्राम में से बाहर निकल कर जो ग्रोथ आ गई थ्रेड जैसी, ये क्या चीज़ है? मामा से